वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने एक बेसिक से लोकल नेटवर्क बनाया था और उसको हमने आपस में पिंग किया था तो हमारे पास रिस्पांस आ रहा था। तो अभी हम एक दो नेटवर्क यानी कि दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि उनका डेटा आपस में कम्युनिकेशन होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राउटर्स। एक राउटर हमने ये लिया और दूसरा राउटर हमने ये ले लिया। अच्छा, राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल पोर्ट नहीं होता, तो यहाँ से हम थोड़ा जूम इन कर दें तो इसमें हम खुद से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राउटर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है नॉन मॉड्यूलर। अब मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर में फ़र्क क्या होता है कि मॉड्यूलर ये कि हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई पोर्ट हमें नहीं चाहिए वो हम हटा के दूसरा लगा सकते हैं। लेकिन नॉन मॉड्यूलर हमारे पास फिक्स्ड होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो जैसा है हमें वैसा ही उसको यूज़ करना होगा। तो जैसे अभी हमें यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है तो ये हमारे पास मॉड्यूलर राउटर है। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ़ करेंगे तो विक 2T लगाएंगे जिससे हमें सीरियल पोर्ट इसमें मिल जाएगी। तो जैसे आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा और जूम इन करते हैं, नहीं हो रहा मेरे ख्याल से इतना ही है। तो ये हमारे पास दो सीरियल पोर्ट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसको दोबारा ऑन करके इसको बंद कर देते हैं। इसी तरह दूसरे राउटर्स के साथ भी इसको ऑफ़ करके विक 2T लगाना है, यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों का होगा, विक 2T हमने दोनों में लगा दिया। अब दोबारा पहले क्लिक करके आना है हमने CLI में हम इसको देखिए, हम इसको डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको IPs वगैरह दे दें। लेकिन एक एज अ प्रोफेशनल अगर मैं इसमें सिखाना हो तो मैं कभी भी आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन या IP देना वहाँ से नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह। अब जब हमारे पास राउटर और ग्रेटर देन का साइन होगा तो इसको हम कहते हैं यूज़र एग्जेक्टिव मोड, बोलते हैं यूज़र एग्जेक्टिव मोड। यहाँ पे हम लिखेंगे इनेबल, एंटर करेंगे तो अभी हैशटैग आया उसकी जगह, तो इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। तो ये मोड्स आपने याद रखने हैं, पहला है यूज़र एग्जेक्टिव मोड, दूसरा है प्रिविलेज मोड और तीसरा है हमारे पास कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखेंगे तो ये हमारे पास राउटर और एंड इन ब्रैकेट कॉन्फ़िग आ गया। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही हम जो भी काम हमने करना हो, जो चेंजेस ऐड IP असाइन करना, सब हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे मैंने आपको बताया था राउटर टू राउटर हम कौन सी केबल यूज़ करते हैं, सीरियल केबल। तो केबल्स पे आ जाते हैं और इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं DTE वाली केबल। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो सीरियल 0/0 और यहाँ भी सीरियल 0/0 पोर्ट में। अच्छा, जब हम राउटर टू राउटर केबल लगाएं तो इसमें हमें पोर्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बगैर राउटिंग नहीं होती। तो राउटिंग के लिए हमें पोर्ट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा जाते हैं इसमें, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में सबसे पहले हम यहाँ इसको देते हैं, किसको टारगेट करना है हमने, इंटरफेस सीरियल को। पोर्ट क्या था हमारे पास, 0/0। अब यहाँ पे IP एड्रेस लिखते हैं। मैं यहाँ पे मिसाल क्लास A की IP लिख देता हूँ 50.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क हुआ 255.0.0.0। तो ये हम एंटर हो गए। अच्छा, इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल चलाना होता है राउटर्स में ताकि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते। तो इसमें दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो एक होता है HDLC और दूसरा होता है PPP। अब HDLC सिर्फ सिस्को राउटर्स के लिए ही है कि अगर हमारे पास दोनों साइड, एक साइड और दोनों साइड अगर हमें इस बात की श्योरिटी हो कि सिस्को राउटर ही यूज़ हो रहे हैं तो हम HDLC प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, वरना हम PPP प्रोटोकॉल लगाएंगे। क्योंकि PPP प्रोटोकॉल लगाने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास दूसरे एंड पे कोई हवावे की या किसी भी कंपनी का राउटर लगाओ तब भी हम इसमें कर सकते हैं, तब भी हम
मतलब राउटिंग हो जाएगी इसमें पीपी, क्योंकि ये हर किस्म के राउटर्स के लिए है। और HDLC ओनली फॉर, इसमें मैं लिख देता हूँ ओनली फॉर सिस्को डिवाइसेस, और PPP हमारे लिए फॉर एवरी डिवाइस, चाहे वो हवावे हो या कुछ भी हो, तो उन दोनों पे चले। और हमारा और ज़्यादातर यूज़ होता भी हमारे पास PPP है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलते हैं हम PPP को। तो हमारे पास यूज़ यही होता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और ये लगाना, प्रोटोकॉल लगाना बहुत ज़रूरी है। IP एड्रेस के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन PPP, जैसे मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन PPP लगाया हमने, एंटर किया, और इसके बाद हमने नो शटडाउन और एग्ज़िट कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब दूसरे राउटर की भी हम सेम तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले नो कर देंगे, फिर इनेबल, जैसे यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड, अब प्रिविलेज मोड में आया। तो अब इधर हम कॉन्फ़िग टर्मिनल करते हैं, तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया। अब हम यहाँ पे क्या टारगेट करेंगे, सीरियल 0/0, और वैसे ही IP एड्रेस देना है यहाँ पे। अब वहाँ हमने दिया था 50.0.0.1, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2, ताकि ये सेम नेटवर्क हो। अगर हम इसको नेटवर्क को चेंज करेंगे तो फिर ये हमारे पास डेटा सेंड नहीं होगा। 255.0.0.0 इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हुआ। अब इसमें एक चेंज है कि जब हम इस पर होवर करते हैं तो यह एक, आप देखें, एक तरफ आ रहा है SE 0/0 और दूसरी तरफ भी आ रहा है SE 0/0, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा क्लॉक का निशान बन रहा है। इसका मकसद क्या है, ये होता है हमारे पास DCE और DTE साइड। अब DCE साइड कौन सा होता है, जिसमें हम क्लॉक रेट लगाते हैं, और DTE साइड कौन सा होता है, जिसमें हम क्लॉक रेट नहीं लगाते। ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे हमने वहाँ पे कोई क्लॉक रेट नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लॉक रेट। क्लॉक रेट आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे क्लॉक रेट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट दे देगा कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। हम कम से कम हम 64 वाला यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम 64 डाल देते हैं। अच्छा, अभी किसी कुछ के जहन में ये आएगा कि क्लॉक रेट होता क्या है। क्लॉक रेट आप सिंपल समझ लो, हमें जैसे थर्ड पार्टी या इंटरनेट प्रोवाइडर हमें इंटरनेट देता है, तो हम उसमें MBs में करते हैं कि हमें 2 MB, 10 MB, 8 MB, जितने MB है, तो ये हमारे पास MBs समझ लें। तो ये हमारे पास MBs होते हैं, और इसके बाद हमने लिखना है इसको नो शटडाउन और एग्ज़िट कर देना है। तो जैसे ही मैंने किया, ये आप देखिए ये दोनों ग्रीन हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब इतना है कि DTE साइड पे हमने क्लॉक रेट नहीं लगाना, वो सिंपल केबल होती है, और लेकिन DCE साइड जो है उस पे हम उसमें हम क्लॉक रेट लगाएंगे। अच्छा, अब DTE और DCE साइड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। DCE साइड को हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और DTE साइड क्या होता है हमारे पास, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तो ये DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, तो ये हमारे पास होता है। तो अब इसमें हमें इसको चेक करने के लिए कि हमारा डेटा सही से ट्रैवल कर रहा है या नहीं, दूसरी तरफ जा रहा है या नहीं, तो हम जैसे हमने एक लोकल नेटवर्क बनाया था, इसको अभी हम राउटर से कनेक्ट करेंगे। लोकल पे तो हमारे पास पिंग हो रहा था, अब हम इसको राउटर से कनेक्ट करेंगे कि आया ये हमारे पास राउटर से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ हम लगाएंगे 0/4 में, और इसी तरह हम दूसरे साइड पे भी लगा देते हैं स्विच। एक स्विच लगाया हमने, हम फिलहाल यहाँ पे एक ही PC लगा देते हैं। केबल्स में आके केबल को कनेक्ट करते हैं 0/0, और दूसरे सिस्टम्स के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं
अगर आपको केबल का आइडिया नहीं होता तो आप सिंपल ऑटोमेटिक चूज़ कनेक्शन उठा के सिंपल क्लिक से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने सीरियल को तो आईपी दे दी, लेकिन हमने फास्ट इथरनेट को आईपी नहीं दी। तो फास्ट इथरनेट को आईपी देने के लिए हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमने यहाँ पे कौन सी आईपी असाइन की थी। 1, इसको हम कर देते हैं 4। वो मैं बताता हूँ मैंने इसको 4 क्यों किया। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सिंपल जैसे हमने वहाँ टारगेट किया था इंटरफेस सीरियल को, यहाँ पे हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को टारगेट करेंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.1 255.255.255.0। ये हुआ हमारे पास। और इसमें हमने सिंपल नो शटडाउन लिखना है आईपी के बाद। अब आपको मैंने यहाँ से 1 हटा के 4 इसलिए किया ताकि 4 हम इसको यहाँ पे असाइन कर सके 1 को, क्योंकि हम 1 को इसलिए वहाँ असाइन किया ताकि हम इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा। जहाँ से हमने फास्ट इथरनेट वाली केबल को आईपी दिए वो हमारे पास फास्ट इथरनेट हो जाएगा। यहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना है, हम इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सब हम इसको 2 कर देते हैं। अच्छा, 2 कह रहा है कि ऑलरेडी असाइंड है। देखिए, जो आपने आईपी असाइन किए तो वो फिर आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हमारे पास आया। देखिए, मैंने 2 और सिस्टम लगाए थे ना, तो शायद इसमें हमने यूज़ किया। तो मैं ये बाकी 2 सिस्टम हटा देता हूँ, 1 by 1 कर देता हूँ ताकि चलें, इसको हटा देता हूँ। इस सिस्टम को हमने आईपी दी थी 2 वाली, चलें ये ठीक है। 192.168.1.1 हमने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दिया। तो हमने यहाँ आईपी दे दी 192.168.1.1। अभी यहाँ पे हम एक आईपी देंगे इंटरफेस, वैसे ही फास्ट इथरनेट को टारगेट करके आईपी एड्रेस देनी है हमने। हम यहाँ भी देते 192.168.2.1। हम नेटवर्क चेंज कर देंगे। सी में 3 पोर्शन नेटवर्क के होते हैं, तो वहाँ हमने नेटवर्क 1 था, यहाँ पे हमने नेटवर्क 2 कर दी। तो वैसे ही इसको सिर्फ नो शटडाउन करके एग्जिट कर देना है। तो ये हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास ठीक है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आईपी असाइन कर देते हैं 192.168.2.1 और 192.168.2.1। सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाए क्योंकि 1 हमने ऊपर असाइन किया तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 वाला बन गया। तो ये अभी हमारे पास 2 मुख्तलिफ नेटवर्क्स हो गए, क्योंकि हमें इतना पता है कि राउटर हमेशा 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो अभी हम इसको देखेंगे ये पिंग होगा कि नहीं। तो क्या ये पिंग होना चाहिए या नहीं, तो अगर जिनको पता है वो ठीक, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें राउटिंग नहीं की। राउटिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि हम इस तरह से नेटवर्क बनाएंगे। और राउटिंग हमारे पास बहुत किस्में होती हैं, बहुत टाइप्स होते हैं राउटिंग के, तो वो सब हम पढ़ेंगे। असल हमारा जो मकसद है वो वही राउटिंग का पढ़ना, कि हम राउटिंग किस तरह से राउटिंग पढ़ सकते हैं। दो राउटर लगा के, 3 राउटर लगा के, 4 लगा के भी हम राउटिंग को पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और हम इस पर किस तरह चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, जो बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है तो परेशान ना हो। इंशाल्लाह ये सब नेक्स्ट आने हम काफ़ी काम करेंगे आगे, तो इजीली आपको समझ आ जाएगी कि असल ये होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है।